आगे हमारे पास आता है कि जब हमारे पास दो सोर्स हैं, वो हमारे पास कोरेंट सोर्स हैं, बट एक का एम्पलीट्यूड ए मान लिया, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना मान लिया हमें बी के बराबर मान लिया। तब उस केस में क्या हुआ था, पहले बोर्ड पे देखोगे, उस केस में ये कहता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया वो हमारे पास आता है अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई के बराबर आया। जहां फाई है वो हमने बता दिया कि फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई है वो हमारे पास फेज डिफरेंस के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हम कहेंगे कि भाई हमारे पास आर मैक्सिमम होना चाहिए, और आर की वैल्यू मैक्सिमम जब हो सकती है जब cos फाई की वैल्यू 1 हो, और बोलो cos फाई 1 है तो फाई इज इक्वल टू 0 या 2 पाई या 4 पाई एंड सो ऑन। तो यहां से हम कहते हैं कि आर विल बी मैक्सिमम इफ cos फाई इज इक्वल टू किसके बराबर, आपके पास 1 के बराबर है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यही आएगा। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना है आपके पास, और बोलो क्या फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट आर मैक्सिमम इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर आ गया। अरे सही है। उसके बाद ये बताया है कि आर मिनिमम, मिनिमम क्या हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रहेगा, यस डिस्ट्रक्टिव में रहेगा। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा तो क्या cos फाई की मिनिमम वैल्यू -1 ले ले तभी ये मिनिमम आएगी। इस केस में हम कहेंगे कि cos फाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि साइन और cos की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है। ये आ गया हमारे पास cos फाई इज इक्वल टू -1, देन वी गेट आर मिनिमम इज इक्वल टू अंडररूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1। क्या यहाँ कोई फॉर्मूला बना, और क्या फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वी गेट आर मिनिमम इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, एंड आर मिनिमम इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आया, a माइनस बी के बराबर आ गया। क्या किसी को डाउट है इसमें? आगे देखो, आगे हमने बताया था कि इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड की। यहाँ हमने बताया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या बेटा मैं यहाँ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर कह सकता हूँ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R, तो क्या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। और जब पहली वेव थी क्या उसकी इंटेंसिटी I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर कह सकता हूँ मैं, और दूसरी का एम्पलीट्यूड B था, क्या I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैं B स्क्वायर कह सकता हूँ। और जब ये वैल्यू कह सकता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, और यहाँ पुट करूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया, क्या लेफ्ट साइड में R स्क्वायर आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, cos फाई आया। R स्क्वायर की जगह I, A स्क्वायर की जगह I1, B स्क्वायर की जगह I2 प्लस 2 अंडररूट ऑफ I1 इंटू I2। अरे क्या A इज इक्वल टू अंडररूट I1 और क्या B इज इक्वल टू अंडररूट I2 इंटू cos ऑफ फाई के बराबर आ गया। दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दिस विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आगे हमारे पास आता है कि हम कैलकुलेट करते हैं रेशियो, और किसका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, आर मैक्सिमम टू आर मिनिमम। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, आर मैक्सिमम अपॉन आर मिनिमम। क्या मैं यहाँ पे जब रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या ये कह सकता हूँ आर मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे गलत तो नहीं है भाई, आर मैक्स हमारे पास है, सॉरी आर मैक्स इसके बराबर है, आई मैक्स चाहिए मेरे को, सॉरी यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, आई मैक्स, और क्या चाहिए, आई मिनिमम चाहिए। आई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्या आई मिनिमम है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड वी गेट आर मैक्सिमम अपॉन
आर मिनिमम इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड वी गेट ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर। ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो आ गया। एक और आता है हमारे पास कि एक होती है हमारे पास विड्थ ऑफ स्लिट। क्या होती है आपके पास? विड्थ ऑफ स्लिट। और ये बताया है कि जो विड्थ ऑफ स्लिट है वो हमने कह दिया कि पहली स्लिट की विड्थ W1, दूसरी की मैंने कह दिया कि W2, और मैं कह सकता हूं कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। कई बार पूछ लेता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द स्लिट्स, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लिखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ maximum intensity to minimum intensity is the ratio of maximum intensity to the minimum intensity is 81:1, 81:1. Find the ratio of intensity of individual source. Find the ratio of intensity of individual source. ध्यान से देखो, I maximum to I minimum दे रखा है, I maximum अपॉन I minimum क्या दे रखा है आपके पास? 81:1 के बराबर दे रखा है। कैलकुलेट क्या करना है? इंटेंसिटी का रेशियो कैलकुलेट करना है ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज। अगर एक का एम्पलीट्यूड ए मान ले और दूसरे का एम्पलीट्यूड मैं बी मान ले, तो क्या आपके पास I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी का होल स्क्वायर आएगा? अरे यही आएगा, अरे यही आएगा। क्या मैं यहाँ से I मैक्सिमम और I मिनिमम से ए अपॉन बी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, मैथमेटिकल है पूरा पूरा, कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। I मैक्सिमम कितना दे रखा आपके पास? हमने ये पढ़ा है I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। क्या हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन a माइनस बी का स्क्वायर आया? अरे यही आया था। और I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम क्या? 81/1 इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे क्या दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले ले, और स्क्वायर रूट लेंगे तब हमारे पास क्या बचेगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। बोलो किसके बराबर बच गया? 9:1 के बराबर आया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इज इक्वल टू 9a माइनस 9b। अरे कहीं गलती तो नहीं है? 9b को इधर ले आओ और a को इस साइड में लेके जाओ। क्या 10b इज इक्वल टू 8a? और क्या मैं a अपॉन b इज इक्वल टू 10 अपॉन 8 लिख सकता हूँ? और क्या 5 अपॉन 4 के बराबर आ गया? क्या चाहिए मेरे को? I1 अपॉन, बोलो क्या फॉर्मूला था? I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर। और मैं ये कह सकता हूँ कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 इसका स्क्वायर एंड I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 के बराबर आ गया। क्या रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ ईच स्लिट पूछे तो बता सकते हो? अरे I1 अपॉन I2 तो किसके बराबर है? W1 अपॉन W2 के बराबर है। करो इसको, लिखो क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ fringe width of the two slits is, the ratio of fringe width of two slits is 3:2. 3:2. Calculate the ratio of maximum intensity to minimum intensity
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? बताओ कैसे करोगे? क्या लिखोगे सबसे पहले? सबसे पहले तो आप बताओगे कि W1 अपॉन W2 दे रखा है, किसके बराबर है? 3/2 के बराबर। अरे यही दे रखा है। क्या W1 अपॉन W2 I1 अपॉन I2 के बराबर है? यहाँ मैंने कह दिया कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 3/2। और अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड A और दूसरी का वेव का एम्पलीट्यूड B, तो क्या आप A अपॉन B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 3:2 लिखोगे? 3:2 के बराबर आ गया। और क्या आप A अपॉन B इज इक्वल टू √3 अपॉन √2 लिखोगे? अरे यही लिखोगे। A की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, √3/2 ऑफ B के बराबर आ गया, यही आएगा। I मैक्सिमम क्या था? I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। बोलो क्या फॉर्मूला था? A प्लस B का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस B का होल स्क्वायर। A की वैल्यू ये रही मेरे पास, √3/2B, √3/2B प्लस B अपॉन √3/2B माइनस B, इसका होल स्क्वायर। जो भी कैलकुलेशन आएगी वो कर लेोगे। अरे हो जाएगी या नहीं? करो। देखो ये क्या आया, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू ऊपर से B² कॉमन ले लिया, नीचे से B² कॉमन ले लिया। क्या √3/2 प्लस √1 अपॉन √3/2 माइनस 1, और ये आएगा हमारे पास B² से B² कैंसिल आउट हो गया। √2 एलसीएम लेंगे, √3 प्लस √2 अपॉन √2, नीचे भी √2 एलसीएम लेंगे, तो ये आएगा √3 माइनस √2 अपॉन √2, इसका होल स्क्वायर। √2 से तो √2 कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास आंसर आया √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसका होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लेना इसको वैल्यू पुट करके, अदरवाइज ये आंसर भी ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। हमने YDSC में देखा, ध्यान से देखोगे, ये मैंने बताया था कि ये सोर्स, यहाँ पे कोई दो स्लिट्स बताई थी, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, और हमने ये बता दिया कि ये स्क्रीन थी। सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रल जो फ्रिंज है वो ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस टाइप से हमारे पास अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनी थी। अब फ्रिंज विड्थ आती है, तो फ्रिंज विड्थ है वो हमारे पास क्या होती है, ये कहता है कि दो कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या दो कॉन्सेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं? फ्रिंज विड्थ का नाम दे देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एक ये ब्राइट और एक ये ब्राइट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हमने किसका नाम दे दिया? फ्रिंज विड्थ का नाम दे दिया। या मैं ये कह सकता हूँ कि ये डार्क और ये डार्क, इनके बीच की भी जो डिस्टेंस है उसको भी हम किसका नाम देंगे? फ्रिंज विड्थ का नाम देंगे। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, बाद में लिखोगे। हमने ये माना है कि ये मेरे पास कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट है S, ये हमने कोई भी दो स्लिट्स ली है, ये स्लिट है S1, ये स्लिट जो ली हमने कौन सी ली है? S2। इस सोर्स और जो स्लिट्स हैं इनके बीच की डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कि स्मॉल s के बराबर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्लिट्स इज स्मॉल d। इनके बीच की डिस्टेंस है वो स्मॉल d के बराबर है। मैंने माना कि यहाँ पे हमने कोई भी एक स्क्रीन है वो प्लेस कर दी। दिस इज द स्क्रीन विच इज एट ए डिस्टेंस कैपिटल D फ्रॉम द
स्लिट्स। हमने पढ़ा कि जो सेंट्रल फ्रिंज आएगी वो बोलो हमारे पास कैसी फ्रिंज आती है, ब्राइट फ्रिंज आती है। अब हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, कि कोई भी पी पॉइंट लेंगे तो वो हमारे पास ब्राइट होगा या हमारे पास कैसा पॉइंट होगा, ये डार्क पॉइंट होगा। सबसे पहले हमने मानना है, ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक पॉइंट पी है जो इस सेंट्रल ब्राइट से कितनी दूरी पे आपके पास x डिस्टेंस दूरी पे है। हमें देखना है कि वेदर इट इज ए ब्राइट फ्रिंज और इट इज ए डार्क फ्रिंज। बच्चों हमने बताया कि ब्राइट होगी जब पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा होगा, और डार्क होगी जब पाथ डिफरेंस कितना होगा 2n-1 लैम्बडा बाई 2 के बराबर होगा, तो हमारे पास डार्क मिलेगी। अदरवाइज हमारे पास कैसी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये मैंने कहा दिया, यहाँ से कोई भी एक लाइट गई, इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी S1p, यहाँ से कोई लाइट गई और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो कितनी करी आपके पास S2p के बराबर करी है। सबसे पहले मैंने बताया कि पाथ डिफरेंस इन दोनों लाइट से जाएगी। बोलो S1p ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है या S2p। पाथ डिफरेंस क्या है कि डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, और ये हमारे पास आया S2p माइनस S1p के बराबर आया। सही है। अब देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है, ये कोई पॉइंट A मान लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये कौन सा पॉइंट मान लिया हमने B। बोलो दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। तो क्या ये डिस्टेंस आपके पास D/2 होगी? अरे क्या ये डिस्टेंस भी D/2 होगी? ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी आपके पास D/2। सही तो आप S1p निकाल लो, सही क्या निकाल दो S2p। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहाँ मैंने कह दिया कि इन ट्राइंगल S2BP इस ट्राइंगल में, और मैं कह सकता हूँ कि S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू S2p स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, प्लस क्या आएगा आपके पास BP का स्क्वायर आएगा। किसके बराबर आएगा? S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू S2p का स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर के बराबर आएगा। अरे ये आएगा। आगे देखो, क्या S2p है क्या D के बराबर है, और BP है ये किसके बराबर बताओगे आप? x प्लस, भाई यहाँ से यहाँ तक x, और ये कितनी है D/2। क्या x प्लस D/2 आएगा? ये मैंने कहा S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस x प्लस D/2 इसके स्क्वायर के बराबर आएगी, ये आएगी। और मैं यहाँ से कह सकता हूँ S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर को हमने ले लिया, बोलो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, आपको कुछ नहीं आता मैथ में, कुछ नहीं आता, कॉमन तक लेना नहीं आता आपको। x प्लस D/2 अपॉन D स्क्वायर के बराबर आएगा। और देखो क्या है हमारे पास S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर इंटू 1 प्लस, ऊपर होल स्क्वायर बोलते हैं D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2xD अपॉन 2 अपॉन D स्क्वायर। अरे सही बोल रहा है क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब जब D स्क्वायर कंप्लीट के नीचे है तो हर एक के नीचे कर सकते हैं, और मैं कह सकता हूं कि S2p का स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर इंटू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर प्लस xD अपॉन D स्क्वायर के बराबर आएगा। अरे सही है। हमने माना x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D, then we can say that x upon D very very less than 1। और जब ये बहुत बहुत स्मॉल है 1 से, तो क्या x स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और D is also very very less than capital D, then we can say that D upon capital D is very very less than 1। क्या D स्क्वायर अपॉन 4D स्क्वायर भी 0 के बराबर हो गया?
देन वी गेट S2P का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी स्क्वायर, और S2P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी स्क्वायर, और S2P इज इक्वल टू डी बाहर आ गया 1 प्लस एक्स डी अपॉन डी स्क्वायर के बराबर आ गया। क्या यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर ले? देखो, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तब हमने बाइनोमियल थ्योरम पर रखी है 1 प्लस एक्स इसकी पावर n है, वो 1 प्लस एन एक्स के बराबर होगी, और कब होगी? जब x इज वेरी वेरी लेस देन 1। क्या यहाँ भी हमारे पास एक्स डी स्मॉल था और एक्स डी अपॉन डी स्क्वायर, बोलो पूरा पूरा स्मॉल हो गया या नहीं? और पूरा पूरा जब स्मॉल हो गया तो क्या ये लेस देन 1 हो गया? लेस देन 1 हो गया। तो क्या मैं बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ? और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तब हम कहेंगे कि पावर है वो 1/2 आगे जाएगी। वी गेट S2P इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर के बराबर आएगा। ये होगा, ये तो मेरे पास आ गया S2P, और इसको इक्वेशन नंबर लिख दिया 2। सिमिलरली वर्ड यूज करो आप, ऐसे ही आपको करके देखना चाहो तो कर सकते हो। और S1P की वैल्यू आएगी d इंटू 1 माइनस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर कह दो 3, और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से इस इक्वेशन का नाम हमने डाल दिया 1 नंबर इक्वेशन। क्या मैं यहाँ से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू S2P d इंटू 1 प्लस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, अरे यही है क्या? माइनस d इंटू 1 माइनस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर। और बोलो क्या मैथमेटिकल है, सोल्व कर सकते हो आप? d कॉमन ले लें, d इंटू 1 प्लस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, और क्या 1 से 1 कैंसिल आउट, एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर प्लस एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, 2 एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, डी इंटू 2 एक्स डी अपॉन 2 डी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एक डी से एक डी कैंसिल आउट हो गया। क्या पाथ डिफरेंस एक्स डी अपॉन डी के बराबर आ गया? यहाँ मैंने लिखा कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन डी के बराबर आया। अब हमें देखना है कि P पॉइंट ब्राइट होगा या P पॉइंट डार्क होगा। ब्राइट कब होगा? जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो? प्लस माइनस एन लैम्डा। और डार्क कब होगा? जब पाथ डिफरेंस कितना हो? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। करो एक बार इसको। यहाँ मैं बताता हूँ कि पॉइंट P है, पॉइंट P विल बी ब्राइट, विल बी ब्राइट। और भाई जब पॉइंट P हमारे पास ब्राइट होगा कब होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आया है वो किसके बराबर हो? प्लस माइनस एन लैम्डा। यहाँ से पुट कर दो एक्स डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। एक्स निकाल दो, एन लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होगा, एन लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होगा। एन है वो हमारे पास एन वी ब्राइट फ्रिंज होगी। एन क्या है? एनथ ब्राइट फ्रिंज होगी। लैम्डा वेवलेंथ, डी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। अब सबसे पहले जब एन की वैल्यू आई थी तो क्या 0, 1, 2, 3 के लिए आई थी ब्राइट? यहाँ से सबसे पहले कह दो n इज इक्वल टू 0, क्या x नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा? इसका मतलब सेंट्रल फ्रिंज है वो कैसे फ्रिंज होगी? ब्राइट फ्रिंज होगी। n इज इक्वल टू 1 ले, x1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी, n इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। और अगर x इज इक्वल टू n माइनस 1 ले लें तो x n माइनस 1 क्या n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर होगा। और ये क्या है? नथ फ्रिंज थी ब्राइट,
हाँ ये nth फ्रिंज की डिस्टेंस थी। हमने क्या बताया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या नाम दिया था हमने, फ्रिंज विड्थ। तो क्या मैं फ्रिंज विड्थ लिख सकता हूँ, बीटा इज इक्वल टू xn माइनस 1। भाई एक तो nth ब्राइट फ्रिंज और एक n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज, तो क्या xn माइनस 1 लिख सकता हूँ। यह है बीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा d अपॉन d माइनस n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन d। और बच्चों लैम्बडा d अपॉन d तो कॉमन आ गया, क्या n माइनस n प्लस 1 के बराबर बचा। अरे यही बचेगा, बोले नहीं, अरे क्या यही बचेगा, n से n कैंसिल आउट। और बोलो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्बडा d अपॉन d, लैम्बडा d अपॉन d। आप इसको यहां से भी समझ सकते थे, x1 माइनस x नोट करो, बोलो क्या लैम्बडा d अपॉन d आया, x2 माइनस x1 किया तो क्या हमारे पास 2 लैम्बडा d अपॉन d माइनस लैम्बडा d अपॉन d, क्या लैम्बडा d अपॉन d आया। क्या x3 माइनस x2 करोगे तो भी क्या आएगा, लैम्बडा d अपॉन d के बराबर आएगा। किसी को कोई डाउट। हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हमारे पास ये बताया है कि भाई हमारे पास कौन सी ब्राइट या डार्क फ्रिंज बनेगी। अगर हमारे पास d दे रखा हो, लैम्बडा दे रखा हो, d दे रखा हो और x दे रखा हो, क्या इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई सेंट्रल ब्राइट से यू कह दे कि 2 mm दूरी पे, कितनी दूरी पे, 2 mm दूरी पे वेदर देयर इज ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। फ्रिंज विड्थ दे रखी है, कैपिटल D दे रखा है, स्मॉल d दे रखा है और हमारे पास जो लैम्बडा है वो दे रखा है, तो निकाल सकते हैं। अब देखो मैं दूसरा पॉइंट कहता हूँ कि पॉइंट P है वो हमारे पास डार्क होगा, या हमने कहा पॉइंट P विल बी डार्क। कब होगा बच्चों डार्क, जब पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो, अरे किसके बराबर हो, प्लस माइनस 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 के बराबर हो। क्या मैं यही लिख ले x d अपॉन d इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा अपॉन 2, और यहाँ क्या n इज इक्वल टू 1 2 3 से स्टार्ट हुआ था, x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन क्या 2d के बराबर आएगा। अरे यही डिस्टेंस आएगी डार्क फ्रिंज की nth की। अब देखो पहली डार्क फ्रिंज के लिए, पहली डार्क फ्रिंज के लिए आप क्या ले लो, n इक्वल टू 1, इसको x डैश मान लेते हैं, x डैश नॉट सॉरी x डैश 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 2 माइनस 1 1 लैम्बडा d अपॉन क्या 2d के बराबर आ गया। n इक्वल टू 2 ले सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन, x2 डैश इज इक्वल टू 2 टू जा 4 माइनस 1 3 लैम्बडा d अपॉन d 2d, और n इक्वल टू 3 ले x3 डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 5 लैम्बडा d अपॉन 2d, और n इज इक्वल टू n माइनस 1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x डैश n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। अरे कहीं गलती तो नहीं है भाई, n माइनस 1 फ्रिंज की बात कर रहा हूँ। अब इंटू लैम्बडा d अपॉन 2d के बराबर आया, और x डैश n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 2 माइनस 1। अरे सही है, इंटू लैम्बडा d अपॉन 2d के बराबर आ गया, और x डैश n माइनस 1 इज इक्वल टू 2n माइनस 3 लैम्बडा d अपॉन 2d, और फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इज इक्वल टू x nth माइनस x डैश n माइनस 1th। x nth में से x n माइनस 1th सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बीटा डैश इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा d अपॉन 2d माइनस 2n माइनस 3 लैम्बडा d अपॉन 2d के बराबर आएगा। अरे यही आएगा क्या,
इसमें से कॉमन ले लो भाई, क्या कॉमन आएगा? लैम्बडा डी अपॉन 2d कॉमन आ गया, 2n माइनस 1 माइनस 2n, क्या प्लस 3 आएगा, और 2n से 2n कैंसिल आउट हो गया। बोलो क्या है आपके पास? 2 लैम्बडा डी अपॉन 2d, और क्या बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी। ओहो, किसके बराबर है? बीटा के बराबर है। क्या बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश? अरे क्या बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश? बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन डी के बराबर आ गया। क्या दो ब्राइट फ्रिंज या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। क्या ये सही है? अरे सही है। आगे क्या कह सकते हो? बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, बीटा आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, एंड बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। लैम्बडा वेवलेंथ, कैपिटल डी क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, और स्मॉल डी क्या थी? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। हम कहेंगे कि अगर स्क्रीन को हमने दूर मूव कर दिया तो बोलो फ्रिंज विड्थ बढ़ी या घटी? बढ़ जाएगी। दो स्लिट्स को पास पास ले आए, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी। और अगर मेरे पास पहले ब्लू लाइट फिर उसको रेड लाइट से रिप्लेस कर दिया तो बोलो वेवलेंथ बढ़ा या घटा? बढ़ा है। और वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कैसा भी क्वेश्चन आए कर सकते हो, करो।